कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करने वाले हैं आपके अपने एप्लीकेशन ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, आप सभी की यही डिमांड थी कि भैया टूल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। तो हम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो आप सभी का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना आप सभी का सिलेबस है उतने तो आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आप सभी को बता दूं कि सिलेबस बहुत ही कम है, 3 यूनिट का सिलेबस है और उतना ही क्वेश्चन है जितना कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन हम फिर भी आपकी सांत्वना के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप सभी को सजेशन जो रहेगा यही रहेगा कि आप सभी मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सबको कवर करिए। ये वाला काम नहीं करिए कि सिर्फ इतना ही कवर करके जाना है, क्योंकि एक छोटा सा सिलेबस है, उसमें भी अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो फिर समझो कि स्पेशल बैक की कंडीशन बन जाती है। पहला कटिंग टूल्स, फिलहाल यहां से 6 क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आप पास हो जाते हो। कटिंग टूल चैप्टर जो है, यहां से 6 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है। यही सारी चीजें एनालिसिस की जाती हैं। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी? आइए अब देखो, यहां से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। पहले नंबर तो आप अंतर देख लीजिएगा। हो सकता है कि नोट्स के अंदर अंतर ना हो, तो उसको किसी भी फॉर्मेट से आप ढूंढ लीजिएगा। क्लियर बात है भाई? लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री ऑलरेडी आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ के आए हो, मल्टी पॉइंट का तो नहीं पढ़े थे, लेकिन सिंगल पॉइंट का पढ़ चुके हो। तो भैया अगर आपको नहीं याद है तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आप ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये क्वेश्चन फिक्स होता है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का मतलब ये मिलिंग कटर वगैरह के बारे में, तो इसको आप बहुत इजीली लिख पाओगे। क्लियर बात है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हाई स्पीड स्टील। इसकी क्या बताना है? संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? कि इसमें किसका क्या कॉम्बिनेशन है, कितना आपको कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, वो सब आपको बताना है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है और कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो कटिंग टूल्स के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये किसी के लिए भी वैलिड है। यानी आपको सिंपली पूछ सकता है कि कटिंग टूल के लिए प्रॉपर्टीज, कि इसकी हाई वियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। हमने 4 चीजों को इसमें क्या, 3 चीजों को क्या कर दिया, समराइज कर दिया है आपसे। इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें जैसे सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, सिरेमिक्स हो गया, इन सब का सिर्फ यूज पूछता है, ठीक है। तो इनका यूज आपको पढ़ लेना है। चिप ब्रेकर और रीमर, ऑलरेडी इसको आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पे आप सभी को इसके टाइप्स बताने हैं। और एक टाइप का रीमर एक बार पूछा गया है, तो किसी एक प्रकार के रीमर के बारे में जरूर समझ लीजिएगा। चिप ब्रेकर इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि आसान है कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आप क्या करते हो, मान लो यहाँ पे आपने फेसिंग करना शुरू किया, तो चिप जब जनरेट होता है तो ऊपर एक टेक्निक लगाई देते हैं जिसकी वजह से वो चिप को ठोकर मारता है और चिप गिर जाती है, और यही होता है चिप ब्रेकर। तो फिलहाल नोट्स के अंदर तो मैंने सारी चीजों को बिल्कुल वेल डिफाइंड दे रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विभिन्न मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का वर्णन कीजिए। नो इंजीनियर, इसका क्या मतलब है? अगर आप थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसके साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर में भी किसी सब्जेक्ट में जरूर आया होगा, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, बिना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अगर आप इतनी दूर तक आए हो और आपको ये नहीं पता है, तो मैं यहीं पर लिख दिया हूं, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप इंजीनियर नहीं हो मेरे प्यारे साथी। अगर आपको टफनेस की डेफिनेशन नहीं आ रही है, आपको क्रीप की डेफिनेशन नहीं आ रही है, आपको फटीक की डेफिनेशन नहीं आ रही है, आपको मेलिबिलिटी के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि दिक्कत वाली बात है। आप बहुत अच्छी जॉब तो नहीं हायर कर सकते, तो इसमें रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है। आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर पे पूछता है। कम से कम 6-7 आपको कह सकते हैं कि टॉपिक्स जो है आपको याद होने चाहिए। हो सकता है कि मैंने इसको सेल नोट्स के अंदर ना दिया हो, ठीक ठीक है, हो सकता है कि नोट्स के अंदर नहीं दिया हो, मुझे याद नहीं है, वैसे हो सकता है तो दिया ही होगा, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, क्योंकि अभी टूल इंजीनियरिंग का नोट्स बहुत दिन हो गया देखे हुए, 1 साल हो गए होंगे देखे हुए, ठीक है।
1 साल नहीं तो 6-7 महीना तो हो ही गए, तो देख लीजिएगा। बाकी मैंने यही बोला है कि प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, ठीक है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। टूल एंड मिलिंग कटर्स के टाइप्स और इसके मेंटेनेंस का वर्णन करिए। मिलिंग कटर ऑलरेडी आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है। टूल के टाइप्स का मतलब समझो, यहाँ पे ट्रिक क्या है, क्या होता है कि पूछता है कि आपके कॉमर्शियल यानी जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है उसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स है, तो उसके टाइप्स के बारे में बताना होता है। तो आप बहुत सारे टूल्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है भैया। चलो, ये नहीं बताना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मल्टी पॉइंट, मतलब कॉमर्शियली जो अवेलेबल टूल्स है, ठीक है, तो वो बताना है आपको। यूनिट नंबर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। अब भैया आप यही कहोगे कि भैया जो ये आपने 6 क्वेश्चन बताया है इसमें से कौन सा फिक्स है। मैं यही क्वेश्चन ही आने वाले हैं, जो 6 के 6 रहेंगे यही रहेंगे। सिलेबस ही इतना, ये तो देगा क्या, विदेश से कोई देगा क्वेश्चन, है ना। तो फिक्स क्वेश्चन वहां पे लिखने का कोई अर्थ बनता नहीं है, फिर भी यहाँ पे भी लिखने का कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन अब क्या ही करें, है ना। तो 3-2-1 प्रिंसिपल बोले या 6 पॉइंट लोकेशन, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना इस बात का। डिफरेंट लोकेटिंग डिवाइस, ये भी फिक्स है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। कौन कौन से हैं, और वी टाइप कोनिकल लोकेशन का सिद्धांत सचित्र वर्णन करिए, ये भी ध्यान रखना। क्लैंपिंग एलिमेंट्स, ये भी ऑलरेडी आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है। उसके विभिन्न प्रकार क्लैंप्स के आपको फिगर के साथ बनाना है, ठीक है। अगर क्लैंप्स को फिगर के साथ नहीं आप बताते हो तो कहीं ना कहीं नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जिग एंड फिक्सचर्स है। 6 क्वेश्चन आएंगे यहां से, भाई क्या बात है यार, एकदम फिक्स है चीजें। जिग और फिक्सचर, इसके बीच के अंतर, मतलब फिक्स क्वेश्चन है यहाँ, मतलब यही क्वेश्चन ही आएगा कि जिग और फिक्सचर का प्रिंसिपल बताओ। ये देखो दो क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देगा या दो क्वेश्चन देगा, इन दोनों को मिला करके लिखना है। यानी आपको पहले जिग और फिक्सचर के फंक्शन को बताने हैं, प्रिंसिपल को, फिर उसकी आवश्यकता को, ये दोनों चीजों को एक साथ मर्ज करना है। और अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो अंतर को जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि समय मिलेगा टोल इंजीनियरिंग में। बुसेज के विभिन्न प्रकार एवं लाभ बताइए, विभिन्न प्रकार के बुसेज के लाभ बताइए और इसके टाइप्स को भी बताना है, ठीक है। अब आता है कि विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग जिग कौन से हैं। इसमें एक प्रकार का सचित्र वर्णन करो। सिलेबस के अंदर 4-5 गिवन है। बॉक्स जिग है, इंडेक्सिंग जिग है। इंडेक्सिंग जिग की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिक्चर कौन कौन से हैं, तो मिलिंग, वेल्डिंग और असेंबली फिक्चर की प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। बाकी और भी जो चीजें हैं वो सिलेबस के अंदर जरूर देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम चीजों को कवर करके जाने की कोशिश करिए। यही थी आपकी यह वीडियो टूल इंजीनियरिंग की। मुझे आशा है कि अब आपको टूल इंजीनियरिंग पढ़ने में इजी होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।